नमस्कार दोस्तों पिछले साल जब भारत और ओमान के बीच में ट्रेड डील साइन हुआ था तो शायद उस समय बहुत से लोगों ने नज़रअंदाज कर दिया था क्योंकि उसकी इतनी इंपॉर्टेंस पता नहीं चल रही थी। लेकिन जब आज ईरान वॉर छिड़ा हुआ है, एलपीजी से लेकर ऑयल की सप्लाई रुकी हुई है और आज से जब ये इफेक्ट में आ रहा है तो इसकी मायने आपको समझ में आएंगे। ये आप देख सकते हो खबर, हाउ इंडिया ओमान ट्रेड पैक्ट ओपन्स ऑल्टरनेटिव रूट टू गल्फ बियॉन्ड होर्मुज। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में समझेंगे कि ये जो ट्रेड डील है इसमें क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं, कैसे भारत को फायदा हो सकता है, ब्लू इकोनॉमी से लेकर ऑयल तक सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं आप हमारे जीएस फाउंडेशन बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी हम कराते हैं। अगर आपको इसमें रिलेटेड कोई भी डाउट है, चाहे वो मेंटरशिप को लेकर, रिविजन, टेस्ट सीरीज, एक प्रॉपर डैशबोर्ड दिया जाएगा, कोई भी सारी चीज़ें आपको जाननी है तो ये फोन नंबर है, इस पे कॉल कर लीजिए, मेरी टीम आपको गाइड कर देगी। एंड यूज करिएगा कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। और हमारा जो नया बैच है दोस्तों वो 6 जून से स्टार्ट होने जा रहा है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हुआ क्या। देखिए, भारत और ओमान का जो ट्रेड डील है इट इज फार मोर देन अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, क्योंकि ये वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट बताया जा रहा है जो भारत ने साइन किया रिसेंट ईयर्स में। क्यों? क्योंकि इसके अंदर अगर आप देखोगे ट्रेड सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी, मैरीटाइम, जियोपॉलिटिकल पोजीशनिंग इन वेस्ट एशिया, इंश्योरेंस अगेंस्ट ऑनगोइंग ईरान हॉर्मुज क्राइसिस, ये सबसे निपटने के लिए कहीं ना कहीं ये एक बड़ा काम करेगा। और ये जो एग्रीमेंट है वो कल ही 1 जून से इंप्लीमेंट हुआ है और इंडिया ओमान कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट CEPA ये इसको कहा जाता है। और ये बेसिकली ध्यान रखिएगा पिछले साल दिसंबर में साइन हुआ था। ऑल्दो उस समय ईरान वॉर स्टार्ट नहीं हुआ था, लेकिन हलचल चल रही थी क्योंकि बार बार ट्रंप की तरफ से धमकी दी जा रही थी, कभी भी वॉर छिड़ सकता है, कभी भी अटैक कर सकते हैं। और ये डील साइन करने के एग्जैक्टली 2 महीने के बाद जो है वॉर स्टार्ट हो गया था। अच्छा, यहां पर अब पहला क्वेश्चन ये आता है कि ओमान इंपॉर्टेंट क्यों है। देखो, ओमान की जो पोजिशनिंग है ना, अगर आप देखोगे इट इज एट वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रैटेजिक लोकेशंस इन द वर्ल्ड, क्योंकि ये पूरा जो स्टेट ऑफ होर्मुज है उसके सदर्न साइड को कवर करता है। अगेन थोड़ा सा इस मैप में आपको और अच्छे से समझ में आएगा। जब भी हम स्टेट ऑफ होर्मुज की बात करते हैं तो अक्सर आपने देखा होगा यहाँ पर चर्चा यही होती है कि ईरान ऊपर की तरफ और नीचे ओमान, वहां पर आपको देखने को मिलता है, क्योंकि ओमान का थोड़ा सा एरिया जो है वो स्टेट ऑफ होर्मुज पर एग्जैक्टली आपको देखने को मिलेगा। तो एक्चुअली अगर आप देखोगे तो जो स्टेट ऑफ होर्मुज है उसका जो पूरा सदर्न वाला पार्ट है वो आपका ओमान कवर करता है। और यहाँ पर स्टेट ऑफ होर्मुज आप सब जानते हैं पर्शियन गल्फ, गल्फ ऑफ ओमान, अरबियन सी, इन सबको कनेक्ट करता है। और स्टेट ऑफ होर्मुज एक प्रकार से ऑयल आर्टरी ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से क्रूड ऑयल, LNG, पेट्रोकेमिकल्स, ये सब कुछ यहाँ पर पास होते हैं और भारत भी इसके ऊपर काफी ज्यादा डिपेंडेंट है। अच्छा, ये जो डील इफेक्ट में आया है कल से, ये इसको लेकर टाइमिंग क्यों इतनी मायने रखती है। देखो, 2026 का जो ईरान होर्मुज क्राइसिस है ये आप सब जानते हो, मतलब सीपा जो हुआ है ईरान और इंडिया और ओमान के बीच में, इसको लेकर आपको जो इंपॉर्टेंस है वो तभी समझ में आएगी जो अभी रिसेंट इवेंट्स हुए, क्योंकि यहाँ पर ईरान जो है वो डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में आ गया यूएस और इजराइल के, टेंशंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। जो शिपिंग रूट था पूरा स्टेट ऑफ होर्मुज के थ्रू वो काफ़ी रिस्की हो गया, जिसकी वजह से इंश्योरेंस प्रीमियम बढ़ गए, टैंकर्स की मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन हो गई। और ग्लोबल ऑयल प्राइसेस का हाल आप देख रहे हो, भारत में भी पेट्रोल डीजल के प्राइस हर कुछ ना कुछ दिन में कुछ ना कुछ प्राइसेस बढ़ी जाते हैं। तो रिपोर्ट्स के आधार पर यही है कि जो शिपिंग है होर्मुज के थ्रू उसमें बहुत ज़्यादा डिसरप्शन आ चुका है। एंड यहाँ पर इसी की वजह से कई सारे जो देश हैं वो अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं और उसी के प्रकार भारत भी अपना जो सप्लाई चेन है, एनर्जी रूट्स है, उसको भी बदलने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, यहाँ पर अब क्वेश्चन ये आता है कि ओमान जो है वो भारत का प्लान बी कैसे है, इसकी ज्योग्राफी। क्योंकि अगर आप देखोगे जितने भी गल्फ कंट्रीज़ हैं यहाँ पर, आपको चाहे वो सऊदी अरब की बात करो, कुवैत, इराक, बहरीन, कतर, ये हेविली डिपेंडेंट है स्टेट ऑफ होर्मुज के ऊपर। और स्टेट ऑफ होर्मुज क्योंकि खतरे में आ गया है तो वहाँ से सप्लाई पूरी तरह से रुक गई है। ओमान यहाँ पर डिफरेंट है, क्योंकि ओमान की जो पोजिशनिंग है, जो ज्योग्राफी आप देख सकते हो क्लियरली, ये नीचे की तरफ है, अरेबियन सी की तरफ है। और यहाँ पर जो कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं ओमान के, ये आप ध्यान रखिएगा, जैसे दुकुम पोर्ट हो गया, ये आपको देखने को मिलेगा। फिर इसके अलावा यहाँ पर एक नीचे की तरफ इधर जो है सलाह पोर्ट, ये आपको देखने को मिलेगा, सलाह पोर्ट हो गया। फिर स्टेट ऑफ होर्मुज के जस्ट नीचे यहाँ पर एक और पोर्ट है, सोहर पोर्ट, ठीक है, सोहर पोर्ट, वो भी आपको देखने को मिलेगा। ये 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट कमर्शियल पोर्ट्स हैं ओमान के, और वहां से हम ट्रेडिंग अच्छा खासा कर सकते हैं। और इसको भारत का प्लान भी इसीलिए बोला जा रहा है क्योंकि अगर स्टेट ऑफ होर्मुज में कोई भी इशू होता है, प्रॉब्लम होता है, तो ओमान हमारे लिए काफी ज्यादा काम कर सकता है उस मामले में। अच्छा, यहां पर अब क्वेश्चन ये है कि ये जो एग्रीमेंट हमने साइन किया है, ट्रेड डील साइन किया है भारत और ओमान के बीच में, तो इससे
टैरिफ बेनिफिट क्या मिलेगा? देखो, एग्रीमेंट के पहले अगर आप देखोगे तो जितने भी भारतीय एक्सपोर्ट्स करते थे, जो भी हमारा गुड्स ओमान में जाता था, उसके ऊपर कम से कम कुछ नहीं तो 5% का टैरिफ लगता था। लेकिन इस ट्रेड डील के बाद 98% गुड्स के ऊपर कोई भी टैरिफ नहीं लगेगा। इट विल बी ड्यूटी फ्री एक्सेस। तो ज़्यादातर जो हमारे गुड्स हैं जो आपका ओमान में जा रहे हैं वो ड्यूटी फ्री हो जाएंगे। यहाँ पर ऑलमोस्ट आप समझ सकते हो, बोला ये जा रहा है कि भारत कोई भी गुड्स एक्सपोर्ट करना चाहे ओमान में, उस पर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगेगा, वो हम यहाँ पर कर सकेंगे। तो इसकी वजह से ये हमारा जो कॉम्पिटिटिवनेस है, इंडियन गुड्स का जो कॉम्पिटिटिवनेस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है और हम ज़्यादा से ज़्यादा सामान ओमान में बेच सकते हैं। और इससे कौन कौन से भारतीय सेक्टर्स को फ़ायदा होगा? टेक्सटाइल हो गया, जो भारतीय गारमेंट्स हैं, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट हो गया, वो हम सस्ते दाम पर ओमान में बेच पाएंगे। एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा, कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भारत में होगा। फार्मास्यूटिकल्स, मतलब इंडिया इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जेनरिक ड्रग्स, आप सब जानते हैं। तो जो सीपा है उसकी वजह से जो हमारा मार्केट एक्सेस है ज़्यादा मिलेगा, ट्रेड बैरियर्स कम होंगे, फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा। इंजीनियरिंग गुड्स की आप बात करो तो यहाँ पर ऑलरेडी भारत जो है लीडिंग प्लेयर है ओमान में इंजीनियरिंग गुड्स के मामले में। इंजीनियरिंग गुड्स मतलब जो मशीन्स हो गए, इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट हो गए, और ज़्यादा हम बेच पाएंगे। एग्रीकल्चर और ज़्यादा एक्सपोर्ट कर पाएंगे, राइस, फ्रूट प्रोडक्ट्स। और एमएसएमईज को भी काफ़ी फ़ायदा होगा, जो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज हैं भारत में, बहुत सारे सामान बनाते हैं, वो भी एक्सपोर्ट कर पाएंगे और इसी की वजह से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को काफ़ी बेनिफिट होगा। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस पूरे डील का वो है एनर्जी सिक्योरिटी। क्योंकि ओमान हमें क्या क्या बेचता है? क्रूड ऑयल, एलएनजी, फर्टिलाइजर, मेथनॉल, अमोनिया, पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स। और ये मायने इसलिए रखता है क्योंकि भारत अपना ज़्यादातर 85% क्रूड ऑयल बाहर से मंगाता है और कोई भी वेस्ट एशिया में अगर डिसरप्शन आया, इन्फ्लेशन, कॉस्ट, सब कुछ का खतरा बढ़ जाता है। तो ओमान के साथ जो पार्टनरशिप है वो हमारा जो ऑयल का जो सोर्सेज है ना उसको डाइवर्सिफाई करता है। हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर थोड़ा सा कम डिपेंडेंट रहेंगे। फिर जो अब मैंने ओमान में आपको 2-3 पोर्ट्स के नाम बताए, उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्ट है जो मायने रखता है, स्पेशली आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी ध्यान रखिएगा, ये पोर्ट काफ़ी आ सकता है, वो है डुकुम पोर्ट। और डुकुम इसलिए मायने रखता है क्योंकि देखो यहाँ पर आप देख सकते हो, एक तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से बाहर है, खतरे से बाहर है, आसानी से हम ट्रेड कर सकते हैं। और इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये डीप वाटर पोर्ट है, जो बड़े बड़े शिप्स होते हैं वो यहाँ पर आ सकते हैं। लार्ज इंडस्ट्रियल जोन है यहाँ पर डुकुम में, एनर्जी स्टोरेज की फैसिलिटीज़ है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस फैसिलिटीज़ है। और साथ ही साथ भारत जो है कैसे फ़ायदा ले सकता है? एक तो लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर ऑल्टरनेटिव हमें मिल रहा है, मैरीटाइम एक्सेस मिल रहा है, नेवल यूटिलिटी मिल रही है, और साथ ही साथ हम अपने एनर्जी को भी स्टोर कर सकेंगे क्योंकि वहाँ पर स्टोरेज की भी फैसिलिटीज़ हैं। तो इसकी वजह से हमारा जो ओवर डिपेंडेंस था ट्रेडिशनल गल्फ रूट्स के ऊपर वो यहाँ पर कम हो रहा है, एंड दैट इज़ वाई डुकुम जो है इतना मायने रखता है। फिर इसका जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस क्या है? देखो, ओमान जो है एक अलग ही डिप्लोमेटिक पोजीशन पर आपको देखने को मिलेगा इन कंपैरिजन टू जितने भी इसके आसपास के कंट्रीज हैं। मतलब ज़्यादातर जो कंट्रीज हैं उनका एक गुट बना हुआ है कि हम यूएस के साथ हैं, इजराइल के साथ हैं, या फिर हम ईरान के साथ हैं। लेकिन ओमान जो है अगर आप देखोगे ट्रेडिशनली उसने अपना रिलेशन सबके साथ मेंटेन करके रखा है। एक ही साथ में ईरान के साथ भी वो बात करता है, सऊदी के साथ भी, यूएई के साथ भी, और यूएस के साथ भी। और रिसेंटली आपने देखा भी होगा, काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग था जब ट्रंप ने ओमान को धमकी दे दी थी कि हम आपको उड़ा देंगे, और इस तरह की धमकी दी गई थी क्योंकि यहाँ पर चर्चा ये हो रही थी कि क्या ओमान और ईरान मिलकर कोई टोल टैक्स वगैरह लगाने वाले हैं। ऑल्दो इसको नकार दिया गया, लेकिन इस चीज़ को लेकर बात हो रही थी। और इसीलिए क्योंकि ओमान आप समझिए वन ऑफ द ट्रेडिशनल अलाई आप कह सकते हैं, काफ़ी लंबे समय से यूएस का अलाई रहा है, तो उसमें ये बात कहना। तो एक प्रकार से अगर भारत ओमान के साथ रिश्ते अच्छे करता है तो हमें सभी साइड्स का एक्सेस मिलेगा, फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी, डिप्लोमेटिक लीवरेज मिल सकता है। तो इस वजह से भी ये काफ़ी मायने रखता है। अच्छा, जहाँ तक सवाल है लास्ट में कि ये भारत की जो मैरीटाइम स्ट्रैटेजी है उसके ऊपर कैसे इंपैक्ट करेगा, आप सब जानते हो भारत का जो सागर डॉक्ट्रिन है, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, ये पूरा जो रीजन है वो भी इसी में आता है, अरेबियन सी और ये सब कुछ। तो सीपा जो हमने साइन किया इसकी वजह से सी लेन सिक्योर हो सकेंगे, ट्रेड रिजिलियंस होगा, एनर्जी रिजिलियंस, इंडियन ओशन में प्रेजेंस बढ़ेगा, और ब्लू इकोनॉमी को भी काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। ब्लू इकोनॉमी मतलब जैसे चाहे वो लॉजिस्टिक्स है, पोर्ट सर्विसेज हैं, मैरीटाइम ट्रेड हो गया, तो उसमें भी भारत काफ़ी फायदा उठा सकता। तो आई होप दोस्तों यहाँ पर डिटेल में आपको समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली ये जो भारत ओमान के बीच में ट्रेड डील आज से इफेक्ट में आया है वो क्यों भारत के लिए एज अ प्लान बी के तौर पर बताया जा रहा है। जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो मुसंदम
पेनिनसुला, ओमान का जो मुसंदम पेनिनसुला है, ये ज्योग्राफिकली क्यों इतना ज़्यादा सिग्निफिकेंट है? ये ऑप्शंस हैं और उसका जो राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, आपको बस यूज़ करना है कोड अंकित लाइव, और बैच के अंदर प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की तो पूरी तैयारी कराई जाती है। मेंटरशिप, असेसमेंट, रिवीजन, टेस्ट सब कुछ मिलेगा। एक प्रॉपर डैशबोर्ड होगा जिसमें आप अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक कर पाओगे। कोई भी अगर आपका सवाल है, डाउट है, ये फोन नंबर दिया है, इस पर कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।